तकरीबन अब ये तय हो ही चुका है, क्योंकि सोर्स बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात को लेकर जिस तरह से कांग्रेस जो है काफ़ी सीरियस है, इसी के चलते मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है इनका अलायंस हो सकता है। और कहीं ना कहीं खबरें इस तरह से आ रही थी, अटकलें लगाए जा रहे थे कि प्री पोल अलायंस जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ होगा, या कहीं ना कहीं पोस्ट पोल अलायंस तो ज़रूर होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से कल नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से मैनिफेस्टो लाया गया, और मैनिफेस्टो के बाद जिस तरह से उसमें जो चीज़ें पाई गई, जो मैनिफेस्टो में मुद्दे जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से रखे गए, उन्हें बीजेपी ने जो है नुक्ताचीनी की उन मुद्दों पर। और उनका बीजेपी का मानना था कि ये लोगों को सिर्फ जो है बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस जिस तरह से जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात को चलते काफ़ी सीरियस नज़र आ रही है, क्योंकि कल के रोज़ मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के सदर भी है, कौमी सदर के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि खुद राहुल गांधी भी जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं। और कल के रोज़ वो जम्मू आएंगे, फिर वादी कश्मीर की तरफ जाएंगे। और जो कांग्रेस की एक कमेटी जो है वो तश्कील दी गई है, जिसमें पूर्व प्रेसिडेंट की बात करें, चाहे विकार सुलवानी की बात करें, अहमद बीर की बात करें, या जिस तरह से कल जिन्हें प्रेसिडेंट जो है चुना गया तारिक हमीद कर्रा की बात करें, या वर्किंग प्रेसिडेंट रमन बल्ला की बात करें, तो ये कमेटी इस वक्त जो है कहीं ना कहीं दीगर पार्टियों के साथ जो है इस वक्त बात कर रही है, और ख़ास तौर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जो है बात कर रही है। लेकिन आने वाले दिनों में ऐसा जो है सामने आ सकता है, कहीं ना कहीं कांग्रेस और एनसी जो है वो अलायंस में आ सकती है, ऐसा सोर्सेस का मानना है। और ये भी बताया जा रहा है कि सीट शेयरिंग पर भी बात होगी। कहीं ना कहीं बहुत सारे, अगर हम इंडिविजुअल लेवल के पर बात करें तो कई नेताओं को नुकसान भी हो सकता है। कई नशिस्तों पर जहां कांग्रेस नेता की दावेदारी है, तो कहीं ना कहीं एनसी नेता की भी वहाँ, एनसी लीडर की भी, एनसी रिप्रेजेंटेटिव की भी वहाँ पर दावेदारी है। तो ऐसे सीट शेयरिंग वाले जो मामला है, इन पर गौर करने की जो है दोनों पार्टियों को काफ़ी ज़रूरत है। लेकिन इसके लिए कमेटियाँ तश्कील दी गई है, और खुद कौमी सदर के साथ साथ राहुल गांधी जो है इन बातों पर जो है वो तबादला ख्याल जो है अपनी हम ख्याल जमातों के साथ करेंगे, और लेकिन साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जिस तरह से गुज़िश्ता दिनों अटकलें लगाए जा रहे थे, अफवाहें आ रही थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर जो जिस तरह से कोर्ट की जो है वो ख़त्म किया गया, लेकिन उसका इसके साथ दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन आम लोग जो है कहीं ना कहीं इस चीज़ को चर्चा में ज़रूर लाते थे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब कल के मैनिफेस्टो में 370 की बात हुई, 35A या 370 की वापसी की बात यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की, तो बीजेपी ने कहा कि ये लोगों को बेवकूफ़ जो है वो बनाया जा रहा है। जो चीज़ बीजेपी के एजेंडे में थी, आपने देखा कि गुज़िश्ता इलेक्शंस की हम बात करें, जम्मू कश्मीर जो है वो सारे फहरिस्त जो है मैनिफेस्टो में नज़र आता था। जम्मू कश्मीर के जो मुद्दे हैं तो उनको बीजेपी ने मंसूख किया, उन मुद्दों पर उन्होंने काम ज़रूर किया। तो उसी के चलते अगर उन चीज़ों के अगेंस्ट यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मैनिफेस्टो है वो आया, उस पर तो कहीं ना कहीं नुक्ताचीनी तो बीजेपी की बनती थी। लेकिन फ़िलहाल वो अटकलें ख़त्म हो गए, वो क्या सारायाँ ख़त्म हो गई, और अब ये बताया जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है वो अलायंस में आ सकती है, इस तरह से सोर्सेज का मानना है। तो बड़ी खबर आप तक हमने पहुंचाई। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे और कमेंट भी करेंगे कि आखिर क्या ठीक इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए रहेगा, क्योंकि इंतखाबात का बिगुल क्या, अब तो पहले मरहले के तहत होने वाले इंतखाबात का नोटिस भी जारी कर दिया गया है। और जितनी भी नशिस्तों पर पहले मरहले के तहत कुल 24 नशिस्तों पर वोटिंग होने जा रही है, तो उसी के चलते मैं आपको बता दूं कि सियासी घमासान जो है वो शुरू हो चुका है, ये सियासी दंगल शुरू हो चुका है। लीडरान
वोटरों को माइल करने के लिए गांव-गांव, गली-गली, कोचे-कोचे जा रहे हैं और कहीं ना कहीं अब मुस्तकबिल ही बताएगा कि किस पार्टी का मुस्तकबिल जो है, किस पार्टी का फ्यूचर जो है वो ब्राइट होगा और किसके सर पे सजेगा ताज और कहाँ जो है डोल नगाड़े बजेंगे और जीत का जश्न कहाँ होगा। फिलहाल जावेद, मुझे यानी सोहेल जावेद को दीजिए मेरे कैमरा पर्सन के साथ इजाज़त। आप रखिए अपना ख्याल, देखते रहे अर्ली टाइम।